वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो अभी हो रहा है रात का टाइम और अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और अचानक से हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चलो आज मोमोज़ खा के आते हैं और थोड़ा सा घूम के भी आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं कहीं जाती नहीं हूँ। तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का, बट मीशी का भी ज़िद करने लग गई। तो बाबू बोलते हैं तुम जैसी बैठी हो ना, तुम एक काम करो, बस अपने जैसे अगर ठंड लग रही है तो कोई जैकेट वगैरह डाल लो और चलो। तो ये बिल्कुल लाइट सी मैंने जैकेट डाली हुई है, क्योंकि अभी इतनी ठंडी यहाँ पे पड़ ही नहीं रही है। बाहर थोड़ी बहुत ठंडी होगी लेकिन कार में तो वो भी नहीं लगती, बिकॉज़ हमारी कार में हीटर है तो मंस की वजह से चालू हो जाता है, तो फिर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। सो अभी मैं वहीं के लिए निकल रही हूँ। मोमोज़ मैं कहाँ के खाती हूँ तो मैं बता दूँ कि इंदौर में अगर आप लोग रहते हो या फिर इंदौर के बारे में आपको थोड़ी सी भी पता होगा तो इंदौर में 56 तो फेमस है ही, जहाँ पे 56 दुकानें 56 प्रकार के भोग मिलते हैं, यानी कि खाना वाले भोग। एंड वहाँ पे आप जब जाओगे ना तो वहाँ पे एक सैम्स मोमोज़ करके एक शॉप है जो हमारी फेवरेट शॉप है और हम वहाँ से ही खाते हैं हमेशा। वहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वो खा सकते हैं। नॉन वेज तो हम नहीं खाते, वेज ही खाते हैं। प्लस वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, स्टीम वाले भी होते हैं, फ्राइड वाले भी होते हैं। हमें तो फ्राइड ही पसंद है और हम लोग तो फ्राइड दबा के खाते हैं। सो चलिए मैंने कहा चलो आज की ब्लॉग की स्टार्ट अभी से कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोग घर ही के ब्लॉग्स देखते हो तो कई बार बोर भी हो जाते हो, कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाएगा कि चलो मेघा दी बाहर जा रही हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। इंदौर में काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं और छोटी छोटी सी बारातें ही निकलती हैं, बट काफ़ी सारी हो रही हैं। मतलब आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी भी कुछ 4-6 बारात निकल चुकी हैं और अभी भी बारात निकल रही है। और दिन में भी शादियाँ होती हैं, रात में भी शादियाँ होती हैं, मतलब शादी का धमाधम वाला सीन। तो अभी शादी का जो है ना वो बहुत ज़ोरों शोरों से सीजन चल रहा है, क्योंकि पहले जिसकी शादी रुक गई ना वो इस साल तो नहीं मानने वाले, वो तो कहने वाले जो हो रहा है सो हो, हमें तो शादी इसी साल करनी है, क्योंकि अब हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे। सो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में या फिर वहीं पर। ये बाबू मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, मेरे लिए फ़िलहाल, और ये मैंने पहन भी ली। हम लोग कार में आ गए हैं और ये देखो फालतू में मास्क पहन रही है गाड़ी के अंदर। इसको मना कर रही हूँ तो भी नहीं मान रही है। विशिका मास्क निकाल दो बेबी। अरे पुलिस अंकल आ जाएंगे, वो तो खाएंगे। वो नहीं खाएंगे, आप बस अपना सीट बेल्ट लगा लो। पापा आ रहे हैं ना, आपका सीट बेल्ट लगा देंगे, आप शांत बैठ जाना। पुलिस अंकल कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना तो पुलिस अंकल लेके ही चले जाएंगे। अरे यार जोमेटो चालू करो अपना। पानी गिर रहा है बाहर। क्या बात कर रहे हो? तो फिर आपको इतना नोजी पे पसीना क्यों आ रहा? मस्त गाना लगता है ये। कभी ऐसा हो जाता है। ये बाप रे, बच्चा भी हो गया इनका। ये बाकर ले लिया इनने। हमारा तो इनका तो बहुत ज़्यादा पेट बड़ा दिखने लगा था। हमारा तो जब बिल्कुल मीडियम दिखता था तो हो गया होगा बच्चा इतना बड़ा कि बाकर यूज़ होने लगा। खेलने दिल गया प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी का फसाना बन जाता है।
लगाओ। फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं, कहने की नहीं बात मगर ये फिर भी कहती हूँ मैं, रहने की नहीं जगह कोई तेरे दिल में रहती हूँ मैं, जीत कर प्यार में पड़ेगा हारना। नाना हाँ हाँ नाना प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना को सजनी से, आज सजनी का सजना से हो रहा सामना, खेली खेल में मिल गया खाना। नाना हाँ नादा समझ कर तुमको देखो, माफ कर दिया हमने प्यार की किताब से नादा समझ कर तुमको देखो, माफ कर दिया हमने प्यार की किताब से जुदाई का नाम भी साफ कर दिया हमने। यार की बात तुम कभी ना टालना। नाना हाँ हाँ नाना प्यार में Have a moment, and this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. हमारे इतने सारे मोमोज आ गए हैं पैक होके, और ये 6 पैकेट हैं। सीरियसली 6 पैकेट खाएंगे हम, और नहीं खाएंगे इसमें से मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि 3 पैकेट तो बचने वाले हैं। लेकिन पति हमारे ऐसे हैं ना कि वो कहते हैं कम के लिए जगह नहीं होती है, ज़्यादा के लिए जगह होती है। और 56 में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत टाइम में ऑर्डर लगाना पड़ता है। अभी हम जब घर में रेडी हो रहे थे तब हमने ऑर्डर लगाया था, और अभी जब हम आए हैं तब पैक होके मिला है। तो इस वजह से बाबू बोलते ज़्यादा हो जाएगा तो कल फ्राई करके खा लेंगे, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और अभी भूख लगी है तो ऐसा लगता है कि खा लेंगे, लेकिन जैसे एक पैकेट अंदर जाता है ना, बाबा ऐसा लगता सिकंदर अब हो नहीं। जाता है। बाबा सिकंदर तो नहीं, लेकिन सीरियसली फिर नहीं लगता कि अब खा पाएंगे। खोलो खोलो, मुझे तो बहुत यमी लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने खाए थे मोमोज, मैं तो गाँव की थी तो मैं मोमोज नहीं खाती थी, पर मतलब मैंने मोमोज फर्स्ट टाइम जब खाए तो मैंने कहा ठीक कैसा टेस्ट है। और आज की डेट में फ्राई नहीं करे, मैं बहुत लवर हूँ। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारे मोमोज। एंड अब हम इंजॉय करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, है ना बाबू? आप खोल रहे हैं? मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नहीं, पेट फुल करने के बाद। खा लिया है। अब एक बात बताओ, कितने पैकेट बचे हैं अभी? अभी 3 पैकेट बचे हैं। हमने कहा ही था 3 पैकेट बचे, 1 रोल बचा। एक रोल बचा। और मैंने इनको बोला भी था कि बाबू आप कुछ ज़्यादा ही लेके आ गए, लेकिन बात क्या होती है ना, जो मोमोज़ होते हैं ना, तो ये स्टीम वाले, मुझे तो फ्राइड ही पसंद है, तो ये इनकी आदत होती है, स्टीम वाले 2-3 पैकेट लेके आते ही हैं और कहते हैं कि रात में अगर भूख लगी, क्योंकि अब जैसे बाहर खाने का मूड ही बना के आए हैं तो जायज़ सी बात है घर पे खाना नहीं बना होगा, तो फिर कहते हैं अगर घर जाके भूख लगने लगी तो कम से कम अपना कढ़ाई में ऑयल डालो, फ्राई करो और खा लो। और मैं कभी मोमोज़ मैं कभी फ्राई नहीं करती हूँ। कौन फ्राई करता है बेबी? अभी तो कुछ लोगों के इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब मैं बाबू बाबू करती हूँ तो बड़े लोगों को मिर्ची लगती है। भाई प्यार बाबू का कौन है? ये बाबू मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, जिसको मैं 6 साल से बाबू बाबू को बोलती हूँ। इतनी सी बात समझ नहीं आती है। तुम भी ना पागल हो। क्या हुआ? तुमने बाबू बोल के सबको एक वो दे दिया नाम। हाँ तो मेरा बाबू है सब ना। बोलने लगे हैं बाबू, इसलिए आदमी कंफ्यूज हो रहा है। मेरे हस्बैंड को पता है, जब हम लोग छतरपुर में रहते थे तो वहाँ पे बाबू चलता था, छोटा बाबू और बड़ा बाबू भी। मतलब बाबू के लिए बाबू चलता था, मेरे लिए कि बाबू दूध ले जाओ, तो हम कहते थे अरे
छोटा बाबू दूध ले जाओ, तो हम कहते थे ये कौन सी बात हुई, छोटा बाबू दूध ले जाओ। आज हमारे पति देव के जो इमोशंस हैं, अंदर की जो दिल की बातें हैं, वैसी फूट फूट के निकल रही हैं प्यार में। ऐसे रोमांटिक सॉन्ग सुना रहा है इंसान, पता नहीं क्या चाह रहा है। क्या चाह रहे हो आप हमसे बाबू? ये चाह रहे हैं। हाँ, आप हमारी जान लेके मानोगे। इसको तो रख लो। ये देखो पूरा का पूरा 3 पैकेट रखे हैं, देखो 1 2 3 और एक रोल भी रखा है इस साइड। हाँ, रोल भी है ना। अच्छा पीछे रख दो। और मेरा बच्चा उठ गया, मेरा बच्चा भी सो रहा है। एक बच्चा सो रहा है, एक बच्चा उठ गया है। बच्चे भी बांट लिए हैं हम पेरेंट्स ने। देखो कितने अत्याचार करते हैं हम। बाबू ने बच्चे बांट लिए। आज बहुत टिम टिम करके बारिश हो रही है। भी कमा रहे हैं अपने। देखो दादा, पेन मत लेना, पैसे दे कुछ दो। नहीं ऐसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही दे दो। नहीं नहीं रहने दो, धन्यवाद। बच्चे का कार में से हाँ ये हाँ, नहीं, गाड़ी जैसे बढ़िया है तो रखो, आप रखो। बच्चे के लिए बड़ा बच्चे के लिए रखे हैं घर पे, रखे हैं बड़े बड़े सारे पाउच। रखे हैं घर में। फिर भी लगे पड़े हैं और रात के अभी बज रहे हैं 9 बज इन के लोगों को क्या 40 है, मिनट। इन लोगों को देने में और हर चीज़ करने में नहीं दिक्कत नहीं अखड़ता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देने में एक बार अखड़ता है। पता है क्यों अखड़ता है? क्योंकि हमने देखा है कि हमने खुद ऐसा देखा सीरियसली कि उनके पेरेंट्स वहाँ बैठे होते हैं, वो जान के उनको बलून पकड़ा देते हैं कि जाओ तुम मांगो। और ऐसा ट्रैफिक होता है, इंदौर का ट्रैफिक सभी को पता होगा। इंदौर एक अच्छी बड़ी सिटी है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है। इतने छोटे छोटे बच्चों को बलून दे के, यार तुम पेरेंट्स कैसे हो भाई? तुम उनको अगर नज़र में रख रहे हो, लेकिन आपकी नज़रें क्या करेंगी उस टाइम पे? अगर आपके बच्चे के सामने कोई कार आ जाए, ट्रक आ जाए, बस आ जाए, तो आपका बच्चा मतलब कि आपकी नज़रें थोड़ी ना उसे पकड़ लेंगी, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो भाई इससे अच्छा है कि आप उनके ऊपर नज़र रखो। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। नहीं तो पैदा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई बच्चे कभी नहीं बोलते अपने पेरेंट्स से कि हमको पैदा कर दो। अगर आपके अंदर पालने की शक्ति नहीं है तो पैदा भी मत करो, सीधी सी बात है। बहुत गुस्सा आती है जब ऐसे पेरेंट्स को देखा जाता है, तो ऐसा लगता है कितने लापरवाह लोग हैं ये। क्या है जो ये जिससे जब ये दादा मिले थे अपन को, हाँ तो ये पेन और वो ईयरबड्स हाँ है ना बेच रहे थे। तो ये भी ऐसा नहीं कि 100-200 रुपये पर डे कमाते हो आराम से। ठीक है। अगर उनके बच्चे इनका 100-200 रुपये का यूज़ करके इनका पालन पोषण करें, मतलब ऐसा पालन पोषण टाइम पे खाना और अच्छे से रखें, कपड़े ही पहना दे बेचारे, ठंड में ऐसे घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो फालतू हो कि पैसे नहीं कमा रहे हों। तो मेरी मतलब यही है कहने का कि अब अपनी थिंकिंग क्या बताएं। मतलब हमारा तो यही है कि हम लोग बहुत मतलब चाहते हैं ऐसे लोगों की हेल्प करना, और करते भी हैं, ऐसा नहीं है। हमें जब जब मौका मिलता है तब तब हम हेल्प करते हैं। और भगवान ने मैं टचवुड बोलूँगी, वो नहीं भी बनाया होता तो करते हैं, हाँ। जितनी होती उतना करते। टचवुड हम दोनों को इस लायक बनाया है कि हमारे हाथ में जब ज़रूर होता है, जब हमारे सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं तब बहुत ज़रूर होता है। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, दिल चंगा तो कटौती में गंगा, मेरी ये सोच और मेरी ये मानना है, और मैं ये चीज़ लेके चलती हूँ। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, मतलब लोग फालतू खर्च करते हैं, फालतू इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई बार मैंने देखा है कई लोग बहुत फालतू इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ऐसे लोगों को 10-50 रुपये दे देंगे ना, तो उनका उस 10-50 रुपये से भला हो जाएगा। हमारे लिए तो 10-50 रुपये क्या है, ऐसे ही हम उड़ा के आ जाते हैं। अभी हम 56 में जाते हैं, ये मुझे 100% पता होगा। मेरे अभी 56 में गए होंगे, वहाँ पे 10 बच्चे मिले होंगे इनको। मैं इनको मना भी करती हूँ कि उन बच्चों को मत दिया करो, क्योंकि बलून्स वगैरह लेके रखते हैं, उनके पापा लोग साइड में बैठे होते हैं, जान के वो सिर्फ अपने बच्चों से कमवाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो कमवाते हैं, लेकिन वो भी तो उन बच्चों की मजबूरी होती है, और फिर वो उनको देते हैं। तो अभी भी दिया होगा, लेकिन मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजूल खर्ची है। बच्चों को मैं ऐसे ही बच्चों को देती हूँ। तभी हम लोग जब भी निकलते हैं कुछ दान वगैरह करने के लिए, तो हम आधी रात में निकलते हैं, क्योंकि हमें
एकदम जो नीडी पर्सन होते हैं ना वो हमें आधी रात में ही मिलते हैं। अभी तो ऐसे फुटपाथ पे आपको बहुत सारे लोग लेटे मिल जाएंगे, लेकिन रियल फुटपाथ पे लेटने वाले लोग वो होते हैं जो आधी रात में भी वहाँ लेटे होते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी वहीं लेटे मिलेंगे आपको। सो गाइस वीडियो हो गया था काफ़ी ज़्यादा लंबा और मुझे इसे खींचना भी नहीं था और हम लोग बस ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि और कहीं तो हम घूम नहीं सकते हैं कोविड के टाइम में। इसलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक बढ़िया से घर के रूटीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।